Good morning, students. Welcome to JNN online classes. Today we are going to start a new lesson. Lesson 9, the comet one. Comet का मीनिंग क्या होता है? धूमकेतु. तो इस लेसन में हम नाइन्थ लेसन में द कोमेट का फर्स्ट पार्ट रीड करेंगे और जो 10th लेसन है वो है द कोमेट पार्ट 2. तो लेट्स स्टार्ट द लेसन. अ न्यू कोमेट हैज़ अपीयर्ड इन द स्काई एंड इज हेडिंग स्ट्रेट फॉर द अर्थ. एक नया धूमकेतु आकाश में दिख चुका है, प्रतीत हो चुका है और अभी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है. अ हेड ऑन कॉलिजन विच इज़ नियरली अनअवॉइडेबल विल मीन द एंड ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट. हेड ऑन कॉलिजन होता है भाई आमने सामने का जो टकराव होता है वो, जिसको अब विच इज़ नियरली अवॉइडेबल, जिसको यानी कि जिससे बच पाना अब असंभव है. जो विल मीन द, और अगर ये ऐसा होता है तो इसका अर्थ होगा एंड ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, कि इस प्लेनेट पर जो जीवन है उसका अंत हो जाएगा. साइंटिस्ट एंड रिलीजियस लीडर्स रिएक्ट टू दिस सिचुएशन इन 2 डिफरेंट वेज. और वैज्ञानिक और जो धार्मिक नेता हैं उन्होंने इस सिचुएशन को 2 तरीक़ों से व्यक्त किया है. व्हाट हैपन्स टू द कॉमेट, तो उस धूमकेतु का होता क्या है. तो वी विल रीड दिस इन दिस lesson. Datada, an amateur scientist, can't stay away from the keen-eyed Divya Chaksu for long. और दत्तादा जो इसमें एक साइंटिस्ट हैं, खगोल शास्त्री हैं, वो दिव्या चक्षु यानी कि जो दूरबीन है उनकी उससे बहुत समय तक अलग नहीं रह सकते हैं, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. दिव्या हेल्प्स हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन, और दिव्या उनकी हेल्प करती है उनका जो गुप्त एम्बिशन है, जो उनकी इच्छा है उसको अचीव करने में. दत्ताजा's वाइफ इंद्राणी देवी विशेज ही हैड नॉट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च. दत्तादा की वाइफ जिसका नाम इंद्राणी देवी है वो विश करती है कि काश उन्होंने इस ऑब्जेक्ट को ना बनाया होता, इसकी सर्च ना की होती. इट वॉज अ मूनलेस नाइट इन दिसंबर के महीने में, मूनलेस यानी कि चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है रात में, यानी कि मूनलेस का मीनिंग क्या है, यानी कि अमावस्या है धरती पर. अ बर्स्ट ऑफ कूल ब्रीज फ्रॉम द विंडो वॉज इनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ इंद्राणी देवी. अ बर्स्ट ऑफ कूल ब्रीज, एक ठंडी हवा का झोंका काफ़ी है जो खिड़की से आ रहा है, जो हवा का झोंका इंद्राणी देवी की नींद को डिस्टर्ब करने के लिए. हाफ अवेक शी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो, और नींद में आधी जगी हुई सी उसने अपने तकिए को, शी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो, कि उसका जो तकिया पास में रखा हुआ है तो उसको उसने महसूस किया, यानी कि अपने पास रखा. ऑल्दो शी न्यू द आंसर, यद्यपि उसे उत्तर पता था. दत्तादा वॉज नॉट देयर, दत्तादा वहाँ नहीं था. सो ही हैज़ गॉन टू होप नाउ विद दैट रेस्ट दिव्या, तो वह उस दुष्ट दिव्या के साथ, होपनॉव का मीनिंग क्या होता है, यानी कि बात करना, प्यार से बात करना, यानी कि गपशप करना. तो वो सोचती है कि तो दिव्या के साथ, उस दुष्ट दिव्या के साथ वो बात करने गए होंगे. एटलीस्ट ही माइट हैव बॉदर टू क्लोज द डोर, लेकिन कम से कम उनको इतना तो ध्यान रखना चाहिए था कि वो दरवाज़ा बंद कर देते. इवन एज शी मटर्ड हर कंप्लेंट्स, इंद्राणी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल. इवन एज, जबकि वह शी मटर्ड हर कंप्लेंट्स, वह शिकायतें कर रही थी, वो बड़बड़ा रही थी. इंद्राणी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल, लेकिन फिर भी वो अपनी मुस्कुराहट को दबा नहीं सकी. शी न्यू हाउ अटरली ऑब्वियस हर हस्बैंड वॉज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग. वह जानती थी कि उसके जो ऑब्वियस हर हस्बैंड, कि उसके जो हस्बैंड है कितने ज़्यादा गैर जिम्मेदार है, यानी कि चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, जो रोज़ाना की ज़िंदगी में जो रूटीन में चीज़ें होती हैं. डिडंट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस अगेंस्ट द कोल्ड, क्या उनके डॉक्टर ने ठंड के लिए उनको विशेष तौर पर ध्यान रखने के लिए नहीं कहा है. बट ही वुड नॉट रिमेंबर टू पुट ऑन अ स्वेटर, लेकिन वो स्वेटर पहनना भी याद नहीं रखेंगे. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या सिचुएशन बताई गई है कि दत्तादा जो कि एक साइंटिस्ट हैं, उनको शौक है
रात को अपने दिव्या चक्षु यानी कि दूरबीन का नाम है उनकी, जिसमें से वो रोजाना तारों को यानी कि आकाश में देखते हैं और तरह तरह की वो सर्च करते रहते हैं। तो जो उनकी पत्नी है इंद्राणी देवी इन सभी चीज़ों से तंग आ जाती है और वो अट्टर करती रहती है, यानी कि बड़बड़ाती रहती है उनके खिलाफ, लेकिन फिर भी यानी कि मन में वो उसके प्रति सॉफ्ट है। तो बट उनकी उनकी चिंता है उसे, तो इसलिए वो कहती हैं कि डॉक्टर ने उन्हें ठंड से बचने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी वो स्वेटर नहीं डालते हैं, यानी कि इतना भी ध्यान उनको नहीं रहता है। इवन इफ़ इट वॉज लाइंग ऑन हिज बिसाइड चेयर, कि अगर उनकी जो उनके पास जो चेयर रखी होती है अगर उस पर भी उनका स्वेटर पड़ा होता है तो भी वो पहनने का उनको याद नहीं रहता है। हाउ कुड ही व्हेन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम, हाउ कुड ही वो क्या करेंगे, वह दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम, जब दिव्या उनके ऊपर स्पेल यानी कि एक क्वेश्चन मार्क उठाएगी। शी पिक्ड अप द वाइट वुलन पुलोवर, उसने जो वहाँ पर ऊनी पुलोवर रखा था यानी कि नीचे तक जो स्वेटर पहना जाता है, तो उसको उठाया। रैप्ड हर सेल्फ इन अ शॉल, उसे एक शॉल में लपेटा अपने आप को। एंड मेड हर वे टू द रूफ, और छत की तरफ चल पड़ी। टू ब्रेक अप हिज टीट विद दिव्या, और उनकी जो टीट का मीनिंग क्या है, यानी कि उसे लगता था जो प्राइवेट मीटिंग वो दिव्या चक्षु के साथ करते थे, कि उनके मीटिंग को तोड़ने के लिए वो छत पर चली गई। शी फाउंड देम बोथ हडल्ड टुगेदर आई टू आई, और उसने उन दोनों को एक दूसरे पर नज़र गड़ाए देखा, यानी कि हडल्ड यानी कि एक दूसरे पर नज़र रखे हुए थे, नज़र एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। एटलीस्ट दत्तादा वॉज लुकिंग इनटू दिव्याज आइज, और कम से कम दत्तादा दिव्या की आंखों में बिल्कुल यानी कि उसकी आंखों में झांक रहे थे। तो यहाँ पे यानी कि जो इंद्राणी देवी हैं उन्होंने किसी तरह जो दिव्या चक्षु है उसको एक यानी कि अपने खिलाफ माना है, कि वो हमेशा उसको ज़्यादा टाइम देते हैं और हमेशा उन्हीं के साथ नज़रें मिलाते रहते हैं और उन्हीं के साथ वो प्राइवेट बातें भी करते हैं। तो इस तरह से यानी कि वो अच्छा नहीं मानती हैं उनकी दिव्या चक्षु को। When Datada acquired this telescope, he was so thrilled that he called it दिव्या चक्षु। जब दत्तादा ने टेलीस्कोप का एक्वायर किया यानी कि जब उसको प्राप्त किया या उसको सर्च किया, तो वो इतने ज़्यादा रोमांचकारी हो गए थे। ही वॉज सो थ्रिल्ड, वो इतने ज़्यादा उत्साही हो गए थे कि उन्होंने इसका नाम दिव्या चक्षु रखा था। डिवाइन आई यानी कि दैवीय नज़र, जिसका दिव्या चक्षु का जो रियल मीनिंग है उसका मीनिंग क्या होता है, दैवीय नज़र। टू इंद्राणी देवी द टेलीस्कोप वॉज लाइक अ डिजाइनिंग वूमेन whom had ensnared her husband, और इंद्राणी देवी के लिए जो टेलीस्कोप था वो एक ऐसी औरत की तरह था जिसने उसके पति पर काबू कर लिया है। ठीक है, यानी कि जैसे उसको यानी कि वो हमेशा उनको ही टाइम देते हैं। सो शी जस्ट कॉल्ड इट दिव्या एंड द नेम स्टक, और इसलिए उसने उसको दिव्या कहा है। To Datada, the telescope marked the fulfillment of the ambition of a lifetime, और दत्तादा के लिए जो टेलीस्कोप है मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम, कि उनके जीवन की पूरे जीवन की जो एम्बिशन रही है उसको पूरी करने में जो टेलीस्कोप है बहुत ज़्यादा सहायक है, यही पूरा करेगा उनकी एम्बिशन को। एज एन अमेचर एस्ट्रोनॉमर ही हैड लॉन्ग्ड फॉर इनफ मनी to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens, और जैसे कि वो एक खगोल शास्त्री हैं तो ही हैड लॉन्ग्ड फॉर इनफ मनी, तो हमेशा उनकी इच्छा होती थी कि उनके पास बहुत सारा पैसा हो जिससे वो एक बहुत अच्छा टेलीस्कोप खरीद सकें, और बहुत सारा खाली समय हो जिस समय में वो हेवंस की तरफ यानी कि आकाश में जो आकाशीय पिंड होते हैं उनकी तरफ वो देख सके। ही गॉट दैम बोथ व्हेन ही रिटायर्ड विद एम्पल मनी, और ये दोनों चीज़ें उनको जब मिली जब वो रिटायर हो गई।
बहुत सारे पैसे के साथ। द टेलीस्कोप वॉज ड्यूली इंस्टॉल्ड एंड लॉन्ग वर द डार्क नाइट्स दैट दत्तादा स्पेंट इन स्टार गेजिंग। द टेलीस्कोप वॉज ड्यूली इंस्टॉल्ड, जो टेलीस्कोप था वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा था। वर द डार्क नाइट्स, और वो जो उनकी लंबी लंबी जो रातें होती थी जो वो स्पेंड करते थे तारे देखने में। एट लीस्ट इंद्राणी देवी थॉट सो, कम से कम इंद्राणी देवी इतना सोचती थी। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।